प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। ज़िंदगी से जुड़ी बातें और ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चर्चाएं। हम जब अपनी ज़िंदगी को जितना समझ पाते हैं उतना ही बाहर की ज़िंदगी को, बाहरी दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ पाते हैं। जीवन प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होने वाली घटना है, यानी कि प्रतिपल प्रतिक्षण आपका जीवन खत्म हो रहा है, बीत रहा है। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सप्ताह, एक एक साल, प्रतिपल प्रतिक्षण आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। जन्म से लेकर बचपन, फिर बचपन से लेकर जवानी, फिर जवानी से लेकर बुढ़ापा। इस तरीके से हम इस जीवन के दृष्टिकोण को अगर समझ पाए या जीवन की गहन गहराई को समझ पाए तो एक दिन की तुलना दूसरे दिन से, दूसरे दिन की तुलना अगर हम तीसरे दिन से, तीसरे दिन की तुलना चौथे दिन से, एक सप्ताह की तुलना दूसरे सप्ताह से, दूसरे सप्ताह की तुलना उसके अगले सप्ताह से, एक महीने की तुलना दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, या फिर एक साल की तुलना दूसरे साल से, या दूसरे साल की तुलना तीसरे साल से अगर हम करते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन क्या पाते हैं, या फिर क्या कुछ नया हासिल करने का प्रयास करते हैं। हम प्रतिदिन सुबह होती है, प्रतिदिन शाम होती है, प्रतिदिन रात होता है, दिन होता है। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के दिन घटते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, आप चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इस तरीके से जवानी, बचपन और बुढ़ापे का जो ये निर्धारित समय है जिसको पूरा करके हम अपना जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। तो क्या हम इस जीवन को पशु तुल्य तो नहीं जी रहे? हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं जिसमें हम भले ही अपने शारीरिक दृष्टिकोण से, शरीर से, या जिस तरीके से अपना जो शरीर बना है वो केवल इंसान का है, मानव का है, लेकिन हमारी सोच, विचार और कार्य सारे के सारे पशु तल पर ही है। हम जब इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो जो समय गुजर जाता है वो समय किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वापस लौट कर नहीं आता है। समय के साथ में सबसे बड़ी घटना ये है कि एक अमीर को भी 365 दिन साल में मिले हैं और एक दिन में 24 घंटे मिले हैं, और एक गरीब को भी 365 दिन साल में मिले हैं और 24 घंटे मिले हैं। एक बुद्धिमान को भी 24 घंटे दिन में मिले हैं और एक सर्वसाधारण मजदूर करने वाले को भी 24 घंटे मिले हैं। अब इस समय का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यह हमारे विनय विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। आप बचपन, जवानी और बुढ़ापे में इन तीनों तरह की अवस्थाओं में जब सबसे ज़्यादा खुश देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खुशहाल या सबसे ज़्यादा वास्तविक रूप से जो खुश नज़र आएंगे वो आपको छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा सजग रहते हैं, पूर्ण रूप से वर्तमान में जीवन को जीते हैं, वो जीवन के हर लम्हे का आनंद लेना जानते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों व्यक्ति जवानी में या बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है तो वो भूत, भविष्य और अतीत की तमाम चिंताओं को लेकर ग्रसित रहता है। हम वर्तमान अवस्था में कभी भी मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन हम जब वर्तमान में रहने की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं और अपने जीवन के हर लम्हे का आनंद लेना जानते हैं, तब हम अपने जीवन को सफल भी बना पाते हैं और आगे भी बढ़ा पाते हैं। जीवन का हर पदार्थ, हर वस्तु, हमारा जीवन प्रतिपल प्रतिदिन जा रहा है, लेकिन बदले में हम क्या पा रहे हैं? बदले में कुछ भी नहीं पा रहे हैं। या तो कुछ धन जुटा रहे हैं, कुछ साधन पा रहे हैं, कुछ वस्तु पा रहे हैं, कुछ पदार्थ पा रहे हैं। इसके अलावा हम कोई कुछ भी नया अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही मानिए कि आपका जन्म और जीवन व्यर्थ ही आप खो रहे हैं। यानी कि धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, ये जो आप पा रहे हैं वो जीवन का गुजारा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये तमाम तरह की चीज़ें
हम मौत के वक्त यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि आप अगर आज आपके पास में अगर 10 लाख रुपया है तो कल आपके पास में 20 लाख हो जाएगा, फिर 50 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा, फिर 2 करोड़ हो जाएगा, फिर 50 करोड़ हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। लेकिन इससे आपके जीवन में रूपांतरण क्या हुआ? आपके जीवन में घटना क्या घटित हुई? आपने अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए क्या किया? क्योंकि हम क्या पा रहे हैं? मात्र कुछ पदार्थों को जुटा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो, वो भी 2 वक्त की दाल रोटी ही खाता है और एक चारपाई पर ही सोता है, उसको भी 24 घंटे ही मिले हैं। तो हम अपने जन्म और जीवन के महत्व को समझें, औचित्य को समझें। इसका मतलब ये नहीं कि हम धन, साधन, पैसा, प्रॉपर्टी को हासिल न करें, ये हासिल ज़रूर करें, लेकिन इसको हासिल करने के साथ में, इसको पाने के साथ में मानव जन्म और मानव जीवन के मूल्य को भी समझें। क्योंकि इस मूल्य को जब हम समझेंगे तो पाएंगे कि हमारा प्रतिपल प्रति क्षण बहुत अनमोल है, बहुत ही कीमती है। क्योंकि जब पतझड़ आता है तब हमें बसंत की कीमत मालूम होती है, और जब बसंत आता है तब पतझड़ की कीमत मालूम होती है। क्योंकि जीवन में सारा का सारा जो संसार जो बना हुआ है वो विषय, वस्तु और पदार्थों पर टिका हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के दलदल में धंसकर और फंसकर हम अपने जन्म और जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। लेकिन हम अपने जन्म और जीवन को जब जानने का प्रयास करते हैं, हम अपने अंदर डुबकियां लगाकर जब अपने जीवन को जानने लगते हैं, तब यह पूरा संसार समझ में आता है और संसार के सारे पदार्थों को, सारे लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ पाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने आसपास एक आत्म संतोषजनक वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। अच्छी किताबें पढ़ना आवश्यक है, अच्छे साहित्य का पढ़ना आवश्यक है, अच्छी संगत के मित्रों के साथ में रहना आवश्यक है। क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण के अनुरूप हमारा जन्म और जीवन ढल जाता है। आप हज़ारों लाखों लोगों को देखेंगे, प्रति व्यक्ति के अंदर सोचने की जो प्रक्रिया है वो अलग तरीके की होती है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। आपकी जो बाहरी संगत है, बाहरी लोग हैं, उनको देखकर आपके विचारों का निर्माण होता है और उसी विचारों से कर्मों का निर्माण होता है और उसी कर्मों से परिणाम का निर्माण होता है। लेकिन समय का चक्र इतनी तेज गति से भागता है, इतनी तेज गति से भागता है कि ये पूरा जीवन कैसे खत्म होता चला जाता है ये हमें मालूम भी नहीं पड़ता। क्योंकि बातों ही बातों में बचपन चला जाता है, खेल खेल में बचपन चला जाता है, और धन कमाने में और जवानी के जोश में जवानी चली जाती है। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो हमारे सामने और हमारे पास में रोने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, पीड़ाओं और दुख, दर्द और बीमारियों के अलावा कोई कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी ज़िंदगी का वास्तविक सत्य ये है कि मौत अकाट्य सत्य है। लेकिन आप कितने ही धन, साधन, संपदा, अमीर क्यों न बन जाए, लेकिन बुढ़ापे में जब आपकी मौत होगी तो मौत के वक्त आपके पास में या तो दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, बीमारियां रहेगी और मौत का डर और भय रहेगा। क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति सहजता, सरलता से मौत को हासिल होना नहीं चाहता। अगर हमें जन्म और जीवन का बचपन में जब भी बोध होता है, तब से लेकर हम बुढ़ापे की आखिरी मौत की अवस्था तक हम अगर मौत को खोजने का प्रयास करें, मौत को जानने, पहचानने और समझने का प्रयास करें और जीवन को समझने का प्रयास करें, जीवन को जानने का प्रयास करें और धन, साधन, वस्तु और पदार्थों से परे की जो अवस्था है उसकी खोज में लगे रहे, जुटे रहे कि हमारी जब मौत होगी तो ये जो 5 तत्वों का पुतला है, जो ये शरीर है, ये माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। लेकिन मौत के वक्त और मौत के बाद हमारे साथ में क्या चलेगा, हम किसे लेकर जाएंगे, अगर इस विषय पर आप विचार और चिंतन करेंगे तो आपको अपने जीवन के बारे में सोचने समझने में बहुत बड़ी जागरूकता पैदा होगी। और जिस दिन ऐसी सोच या ऐसे विचारों का जन्म हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में रूपांतरण भी घटित होगा और आप हमेशा जीवन में केवल आजीविका के निर्माण के लिए, घर परिवार, रोजगार, व्यापार चलाने के लिए जरूर आप धन, साधन, वस्तु, पदार्थ और संसार से जुड़े रहेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य संसार नहीं होगा, आपका लक्ष्य होगा सत्य, ईश्वर, जिसको पाने के लिए, जिसको खोजने के लिए और जिस जीवन को समझने के लिए आपका जन्म हुआ है। जिस दिन इन विचारों का आपके जीवन में घटना घटित होगी, या जिस दिन आप ऐसे विचारों पर चिंतन और मंथन करने लगेंगे और जिस दिन आपके अंतःकरण से ये प्रेरणा, ये आवाज़ आएगी
कि कुछ न कुछ छूट रहा है, कुछ न कुछ हमें हासिल करना है, कुछ न कुछ प्राप्त करना है। हम एक ऐसी निरर्थक और व्यर्थ की व्यस्तता के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारा मानव जन्म, हमारा जीवन और हमारा शरीर एक न एक दिन खत्म हो जाता है। तो इस अंधी दौड़ में न भागकर हम सदैव सत्य और ईश्वर को पाने में, खोजने में लगे रहे और संतोष, आत्मसंतोष रूपी धन को प्राप्त करके हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सदैव अपने जीवन को सेवा में, साधना में, त्याग में, तपस्या में और सात्विक कर्मों में जुटाए, ताकि हम अपनी आत्मा की आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और समय समय पर हम ऐसी सार्थक चिंतन चर्चाओं को लेकर विशेष रूप से वार्ताएं, चर्चाएं करते रहेंगे। अगले विषय में हम विपश्यना ध्यान साधना शिविर के जो दूसरा शिविर मैंने 10 दिन का पूरा किया, उस 10 दिन के शिविर को मैंने कहाँ पर पूरा किया, 10 दिन का कैसा अनुभव रहा और शिविर को पूरा करने के बाद में हमारे जीवन में जो रूपांतरण घटित होता है, या हम जो सजगता से जीवन के रूपांतरण को और जीवन के प्रति सोच को, विचारों को और संसार के प्रति, व्यापार के प्रति, दौलत, दुनियादारी, दुकानदारी के प्रति विचारों को लेकर हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन घटित होता है, इस विषय में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। आपकी राय, सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।